द बुक ऑफ एली 2010 में आई ह्यूजेस ब्रदर्स द्वारा निर्देशित एक पोस्ट एपोकैलिप्स फिल्म है। यह फिल्म एक विनाशकारी घटना से तबाह हुई एक उजाड़ दुनिया में घटती है, जहां बचे हुए लोग एक अराजक और हिंसक समाज में रहते हैं। नायक एली डेंजल वॉशिंगटन द्वारा अभिनीत एक अकेला यात्री है जो एक ही मिशन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम की ओर अपना रास्ता बना रहा है। एक रहस्यमयी किताब को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और उसकी रक्षा करना। परमाणु युद्ध के 30 साल बाद दुनिया तबाह हो गई, परिदृश्य बंजर है और बचे हुए लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। युद्ध से पहले की अधिकांश तकनीक और ज्ञान खो चुके हैं और अस्तित्व का नियम राज करता है। एली उन कुछ लोगों में से एक है जो युद्ध से पहले के जीवन को याद करते हैं। वह एक अकेला व्यक्ति है जो अपने दिन पैदल चलने, आपूर्ति की तलाश करने और लुटेरों से खुद को बचाने में बिताता है। एली के पास एक अनोखी और दुर्लभ पुस्तक है, आखिरी बची हुई बाइबल। उनका मानना है कि उन्हें एक आवाज ईश्वर की ओर से द्वारा निर्देश दिया गया था कि वे पुस्तक को पश्चिम में एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचाए, जहां यह सुरक्षित रहेगी और समाज के पुनर्निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। बाइबल दुर्लभ हो गई है क्योंकि युद्ध के बाद कई धार्मिक ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि लोगों ने युद्ध के लिए धर्म को दोषी ठहराया था। जैसे ही एली पश्चिम की ओर यात्रा करता है, वह कार्नेगी गैरी ओल्डमैन द्वारा अभिनीत नामक एक क्रूर व्यक्ति द्वारा नियंत्रित एक छोटे जीर्ण शीर्ण शहर में पहुंचता है। कार्नेगी बाइबल की खोज कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसके शब्द उन्हें लोगों पर नियंत्रण और अपना प्रभुत्व बढ़ाने की शक्ति दे सकते हैं। वह बाइबल का उपयोग दूसरों को हेरफेर करने और अपना साम्राज्य बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में करना चाहता है। एली स्थानीय बार में रहता है और जब उसका सामना कार्नेगी के गुर्गों से होता है तो वह अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए आत्मरक्षा में आसानी से उन्हें मार डालता है। प्रभावित होकर कार्नेगी ने एली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन एली ने मना कर दिया। उस रात कार्नेगी ने एली को बहकाने के लिए कार्नेगी की अंधी प्रेमिका क्लाउडिया की बेटी सोलारा मिला कुनिस को भेजा। हालांकि उसका शोषण करने के बजाय एली सोलारा के साथ भोजन करती है और उसे प्रार्थना करना सिखाती है। एली के विश्वास से सोलारा उत्सुक हो जाती है। अगली सुबह सोलारा कार्नेगी के सामने एली की प्रार्थना की नकल करने की कोशिश करता है, जिससे उसे एहसास होता है कि एली के पास बाइबल है। वह तुरंत किताब लेने के लिए एली के पीछे अपने आदमी भेजता है। एली शहर छोड़ देता है और सोलारा उसका पीछा करता है। कार्नेगी के नियंत्रण से बचना चाहता है। साथ में वे पश्चिम की ओर बढ़ते रहते हैं। कार्नेगी और उसके लोग एली और सोलारा का पीछा करते हैं, जिससे टकराव की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। अत्यधिक संख्या में होने के बावजूद एली ने अपने युद्ध कौशल और इलाके का उपयोग अपने लाभ के लिए किया और कार्नेगी के कई लोगों को मार डाला। आखिरकार कार्नेगी बाइबल लेने में कामयाब होकर एली को पकड़ लेता है और गंभीर रूप से घायल कर देता है। कार्नेगी का मानना है कि अब वह जीत गया है क्योंकि उसके पास बाइबल है। हालांकि जब वह इसे खोलता है तो उसे पता चलता है कि यह एक ब्रेल प्रति है, जिससे यह उसके लिए अपठनीय हो गया है। कार्नेगी ने क्लाउडिया को इसे पढ़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया और सत्ता के लिए बाइबल का उपयोग करने की उसकी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं। इस बीच एली, हालांकि गंभीर रूप से घायल हो गया, सोलारा के साथ पश्चिम की ओर बढ़ता रहा। एली और सोलारा अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, अल्काट्राज द्वीप, जहां विद्वानों और बचे लोगों का एक छोटा समूह सभ्यता के पुनर्निर्माण की उम्मीद में अतीत के ज्ञान को संरक्षित कर रहा है। अपनी चोटों के बावजूद एली ने एक विद्वान को पूरी बाइबल याद करके सुनाई, क्योंकि उसने अपनी यात्रा के वर्षों में इसे याद कर लिया था। अपना मिशन पूरा करने के तुरंत बाद एली की मृत्यु हो जाती है। फिल्म बाइबल के मुद्रित होने और अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ एक शेल्फ पर रखे जाने के साथ समाप्त होती है। सोलारा एली के विश्वास और मिशन से प्रेरित होकर
अपनी यात्रा जारी रखते हुए और एक भटकते रक्षक के रूप में अपनी भूमिका अपनाते हुए बंजर भूमि पर लौटने का विकल्प चुनता है। विश्वास और आशा। एली का अपने मिशन में अटूट विश्वास सबसे कठिन समय में भी विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। शक्ति के रूप में ज्ञान। फिल्म में बाइबल न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इस विचार का भी प्रतीक है कि ज्ञान का उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। मुक्ति। एली की यात्रा न केवल बाइबल को संरक्षित करने के बारे में है, बल्कि व्यक्तिगत मुक्ति और गिरी हुई दुनिया में आशा लाने के बारे में भी है। द बुक ऑफ एली गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों के साथ कार्रवाई का मिश्रण है, जो एक ऐसी दुनिया में विश्वास, उद्देश्य और अस्तित्व के बारे में एक कहानी पेश करती है जो अपना रास्ता खो चुकी है।